नमस्कार, मैं नेहा वालियान आपका स्वागत करती हूँ द पोएटिक हाउस पर। प्रेमचंद जी को एक महान कहानीकार, उपन्यासकार और एक महान विचारक माना जाता है। उन्होंने कई कहानियों, उपन्यासों और कविताओं की रचना की है। उनमें से ही कुछ स्रोत पढ़कर मैं आज आपको सुनाऊंगी। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। पहला स्रोत है आखिरी मंजिल से। प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। यह विपत्ति के सागर में उन्मत्त गोते खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी सहन नहीं कर सकता। अगला स्रोत है कफन से। कामकाजी आदमी प्रेम का रोग नहीं पालता। उसे कविता करने और प्रेम पत्र लिखने और ठंडी आहें भरने की कहाँ फुर्सत। उसके सामने तो कर्तव्य है, प्रगति की इच्छा है, आदर्श है। अगला स्रोत है प्रतिज्ञा से। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। अगला स्रोत है प्रेमाश्रम से। रुपए लेते समय तो लोग सगे भाई बन जाते हैं, पर देने की बारी आती है तो कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अगला स्रोत है निर्मला से। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। अगला स्रोत है साहित्य का आधार से। हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है और ये नहीं जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने या उसके रूप, गर्व और चोचलों पर सिर धुनने में नहीं है। जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्मत्याग का। अगला स्रोत है राम चर्चा से। लड़कों, तुम भी कर्तव्य को प्रधान समझो, कर्तव्य से कभी मुंह न मोड़ो। ये रास्ता बड़ा कठिन है। कर्तव्य पूरा करने में तुम्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।